हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। दोस्तों, अभी तक जो है हमने पिछले सारे जो भी चैप्टर्स है उसके सारे क्वेश्चंस, सारे इलस्ट्रेशंस जो है वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। और अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं रिवीजन भी करेंगे, साथ साथ में इलस्ट्रेशन भी देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। तो सबसे पहली बात, ये चैप्टर आया क्यों? देखो दोस्तों, क्या होता है, जैसे हमारा कोई लॉस हो गया, हमारा एक बिजनेस में लॉस हो गया, दूसरे बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, तो क्या हम इस लॉस को उस बिजनेस के प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, माइनस कर सकते हैं। तो ऐसे ही देखो, हमारे इनकम टैक्स में अलग अलग हेड होते हैं, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी का हेड हो गया, सैलरी का हेड हो गया, पीजीबीपी का हेड हो गया, कैपिटल गेन का हेड हो गया और अदर सोर्सेज का हेड हो गया। तो हमारे पास टोटल 5 हेड है। अब इन 5 हेड में लॉस भी तो हो सकता है। तो 5 हेड में अगर लॉस हुआ तो क्या उसको सेट ऑफ कर सकते हैं? क्या उसको इनकम से माइनस कर सकते हैं? तो इसके लिए कुछ लॉ बने हुए हैं और वो लॉ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर सेक्शन नंबर 70 से। सेक्शन नंबर 70 ये बोलता है कि अगर आपके पास 5 हेड है तो आप ये समझ लो कि आपके मोहल्ले में 5 घर है। ठीक है, आपके मोहल्ले में 5 घर है। अब 5 घर में सबसे पहले अगर आपका घर उसी में से 5 में से एक घर आपका है और बाकी 4 आपके नेबर है। ठीक है, अगर सबसे पहले कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अब किसके पास जाते हो? अपने घर वालों के पास जाते हो। तो सिमिलरली अगर कोई भी लॉस पहले सेट ऑफ करना होगा तो पहले हम घर के अंदर ही करेंगे, यानी उसी हेड के अंदर करेंगे। 5 हेड है, पहले लॉस होगा 5 हेड का, तो हम ये देखेंगे क्या उन 5 हेड में इनकम है और उन्हीं हेड से उसको एडजस्ट करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, यानी एक ही हेड के अंदर का एडजस्टमेंट। देखो, अंडर दिस सेक्शन द लॉसेस इंकर्ड बाय द एसएससी, जो भी लॉस इंकर्ड हुआ है इन रेस्पेक्ट ऑफ वन सोर्स सेल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर द सेम हेड ऑफ द इनकम, यानी जिस हेड का लॉस है उसी हेड के इनकम से सेट ऑफ किया जाएगा। पहले अपने घर में ही प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। अब एग्जाम्पल के लिए, अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है तो उसको पहले दूसरे हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से सेट ऑफ किया जाएगा। सिमिलरली अगर एक टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस है उसको हम प्रिंटिंग बिजनेस के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। ये इसका एक एग्जाम्पल था। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देखो, हमारे लॉ में ये नहीं लिखा कि आपको किससे क्या सेट ऑफ करना है और किससे क्या सेट ऑफ कर सकते हो। हमारे लॉ में ये लिखा है कि हमको किससे किसको सेट ऑफ नहीं करना है, यानी जो चीज़ नहीं करनी है वो हमको लिखी है और जो चीज़ करनी है वो नहीं लिखी। यानी जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको नहीं करना है, आपको बस ये दिमाग में बैठा देना है कि जो भी वर्ड्स यहाँ पर यूज़ होंगे वो आपको नहीं करना है। ठीक है, बाकी सब चीज़ आप कर सकते हो। अब आते हैं सबसे पहला, इम्परमिसिबल इंटर सोर्स सेट ऑफ। इंटर सोर्स सेट ऑफ हाउएवर इज नॉट परमिसिबल इन द फॉलोइंग केसेस। कौन से केस में आप अपने घर के अंदर ही लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते? ठीक है, सबसे पहला है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, यानी ये कैपिटल गेन की बात कर रहा है। कैपिटल गेन हेड में 2 टाइप की लॉस हो सकते हैं, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। और ये बात कर रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की, क्योंकि आपको पता होगा शॉर्ट टर्म में टैक्स रेट ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म में टैक्स रेट कम है। तो जब आप कम टैक्स रेट वाले की बात कर रहे हो तो आप कम टैक्स रेट वाले लॉस को ज़्यादा टैक्स रेट वाले प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आपको याद रखना, ये लॉजिक था, अगर आपको याद रखना है तो आप बस ये याद रखो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस यानी कि बड़ा भाई, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कभी भी सेट ऑफ होगा अपने हेड के अंदर तो खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हेड से ही होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हेड से ही सेट ऑफ होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो सकता।
ठीक है, आइए देखते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नॉट अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सिंपल है, आपको ये याद रखना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा। ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट की मैं बात करूं, अगर आपका कोई लॉस है स्पेकुलेशन लॉस, लॉस इन स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ एनी अदर स्पेकुलेशन बिजनेस। यानी कि अगर आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है तो उसको खाली स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो। अगर पीजीबीपी हेड के अंदर आपके पास नॉन स्पेकुलेटिव इनकम है तो उसके साथ भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। दूसरा पॉइंट मेरा क्या बोलता है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस के गेन से ही सेट ऑफ होगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, यानी घोड़ों को मेंटेन करने के लिए कोई लॉस हो रहा है तो वो लॉस खाली उसकी इनकम से ही सेट ऑफ होगा, बाकी किसी से सेट ऑफ नहीं होगा। देखो, लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखा है रेस हॉर्सेस, यानी घोड़ों की बात चल रही है। अगर एग्जाम में हॉर्स रेसेस आ गया तो वो यहाँ पर नहीं आएगा, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर ऐसा लिखा हुआ लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस, यानी हॉर्स के रेस को कराने की वजह से लॉस हो गया, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा, है ना। ये यहाँ पर कब आएगा, जब आप घोड़ों की बात कर रहे हो, रेस हॉर्सेस की अगर आप बात कर रहे हो और हॉर्सेस के लिए कोई ओनिंग और मेंटेनिंग की वजह से लॉस आ रहा है तो खाली उसके इनकम से ही सेट ऑफ हो पाएगा। ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 3। और अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 में, अगर आपका स्पेसिफाइड बिजनेस है, स्पेसिफाइड बिजनेस यानी आपको याद है 35 AD में कुछ बिजनेस हमने पढ़े थे जहाँ पर फुल डिडक्शन मिलता है पीजीबीपी हेड में, अगर आपको पता होगा तो वो वाले 35 AD बिजनेस का अगर लॉस हो रहा है तो खाली स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा, नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते। लॉस in any specified business referred in section 35 AD can be set off only against any other specified business। बहुत ही easy concept, ठीक है। तो यहाँ पर बस 4 ही आपको चीज़ें याद रखनी है, मेजरली 4 ही चीज़ याद रखनी है, बहुत ईजी है। देखो, सबसे पहला, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा, बाकी किसी से नहीं होगा। दूसरा, जो स्पेकुलेटिव बिजनेस है वो खाली स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस खाली स्पेकुलेटिव बिजनेस के इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है। तीसरा, जो लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, तो इसका जो लॉस है वो खाली इसी की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। और चौथा जो है वो है स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस खाली स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है। ये चारों को छोड़कर आप कुछ भी सेट ऑफ कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ एक घर के अंदर की, है ना, यानी एक हेड के अंदर की। एक हेड के अंदर आपको पहले सेट ऑफ करना है, तो इन 4 चीज़ों को आप उस हेड के अंदर भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, अगर उसके बाहर भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, कहीं भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। अब आते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट, यानी अब आपके पास तो 5 हेड है, आपके मोहल्ले में टोटल 5 घर है, एक घर आपका और 4 घर आपके नेबर के। अब क्या हुआ, आपका जो लॉस है वो आपके घर से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो अब आप नेबर के पास जाओगे, यानी आप अपने लॉस को दूसरे हेड से सेट ऑफ करना चालू करोगे। तो यहाँ पर भी कुछ नियम है, देखते हैं क्या नियम है। देखो, इसको बोलते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट, यानी एक सोर्स का लॉस दूसरे सोर्स के गेन से सेट ऑफ हो सकता है। सेक्शन नंबर 71 में लिखा हुआ है, लॉस अंडर वन हेड ऑफ इनकम कैन बी एडजस्टेड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर अदर हेड, हाउएवर द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर। कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है। लॉस अंडर एनी हेड अदर देन कैपिटल गेन, देखो ये बोलता है कि अगर आपको इस असेसमेंट ईयर में लॉस हुआ है तो आप इस असेसमेंट ईयर में ही किसी और इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, अगले साल आपको उसी के इनकम से सेट ऑफ करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल
अगर आपको अभी जो है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, ठीक है, और हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप इस साल तो सैलरी हेड से भी सेट ऑफ कर सकते हो, किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हो, पर अगर आपने इसको कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल ले गए तो अगले साल खाली ये हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से ही सेट ऑफ होगा। यानी जो भी आपका इंटर हेड, आपको अगर नेबर से मदद लेनी है तो आप खाली इसी ईयर में मदद ले सकते हो जिस ईयर में वो लॉस इंकर हुआ है। अगले साल आपको फिर खाली अपने घर के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, आपके नेबर आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। आइए सेकेंड पॉइंट बोलता है लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी। अगर आपको बिजनेस का कोई भी लॉस होता है बिजनेस का, तो आप उसको सैलरी हेड के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। यानी कि ये बोल रहा है कि हमारे पास 5 सोर्सेस है, 5 सोर्सेस में से पीजीबीपी का लॉस है, पीजीबीपी का लॉस है, तो मेरे पास बचे 4 नेबर, मैं 4 में से सैलरी वाले का यूज़ नहीं कर सकता हूँ और बाकी के 3 का यूज़ कर सकता हूँ। सिंपल मैटर है, आपको दिमाग में ये रखना है कि पीजीबीपी हेड का लॉस सैलरी हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता, सिंपल। सेकेंड पॉइंट, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन वाले जो है वो बोलते हैं कि हम किसी के साथ भी सेट ऑफ नहीं होंगे। यानी कि आपको ये बात याद रखनी है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, दोनों बाहर किसी से भी एडजस्ट नहीं हो सकते, खाली अपने ही घर में एडजस्ट होना होगा। और अपने घर में भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है। फिर लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ तो आपको 2 चीज़ें देखनी है, क्या वो पुराने स्कीम में है या फिर वो नए स्कीम में है। अगर वो नए स्कीम में है तो वो लॉस सेट ऑफ होगा भी नहीं और वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। यानी नए स्कीम में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस नाम की कोई चीज़ ही नहीं बनाई गई है। पर अगर आप शिफ्ट आउट करते हो डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम से, यानी आप ओल्ड स्कीम में आते हो, तो आपको मैक्सिमम 2 लाख जो है वो आप सेट ऑफ कर सकते हो दूसरे हेड से, ठीक है। बहुत ही सिंपल, ठीक है। आइए देखते हैं, अगर आप कंसेशनल रेट 115 बीएससी वाला करते हो तो आपको अलाउ नहीं है कि आप कोई भी लॉस सेट ऑफ करो हाउस प्रॉपर्टी का या फिर कैरी फॉरवर्ड करो, कुछ भी अलाउड नहीं है। पर अगर आप शिफ्ट आउट हो जाते हो तो आप मैक्सिमम लॉस जो है वो जो सेट ऑफ कर सकते हो आप, वो है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का लॉस आप मैक्सिमम दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हो हाउस प्रॉपर्टी के केस में। फिर आते हैं, अगर आपको पता है स्पेकुलेशन लॉस और लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ये दोनों की हमने बात की थी कि ये दोनों खाली अपने ही इनकम से सेट ऑफ होते हैं। तो जब ये अपने ही इनकम से होते हैं तो दूसरे घर से तो हो ही नहीं सकते। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो अपने घर में सेट ऑफ नहीं हो सकता, यानी कि लॉस ऑफ रेस हॉर्स वाला, स्पेकुलेटिव बिजनेस वाला, स्पेसिफाइड बिजनेस वाला और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये लोग जो अपने घर के ही अंदर सेट ऑफ नहीं हो सकते, तो ये घर के बाहर भी किसी से सेट ऑफ नहीं हो सकते। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लॉसेस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD, वो भी किसी और हेड के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। हमने 2 बातें की अभी तक। हमने पहली बात तो ये की कि कब आप एक ही हेड के अंदर लॉस को एडजस्ट कर सकते हो, 4 केस में नहीं कर सकते। चारों केस आपको याद हो गए होंगे। फिर हमने बात की कि आप एक दूसरे की मदद ले सकते हो, पर कुछ कंडीशन में आप मदद नहीं ले सकते, जैसे कि पीजीबीपी हेड सैलरी हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता, कैपिटल गेन को छोड़ के बाहर किसी से भी सेट ऑफ नहीं हो सकता, और हाउस प्रॉपर्टी का अगर आप पुराने स्कीम में हो तो 2 लाख तक सेट ऑफ हो सकता है और नए स्कीम में हो तो बिल्कुल भी सेट ऑफ नहीं हो सकता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये था सेट ऑफ की बात। अब हम बात करेंगे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो मैंने आपको बताया उसी को थोड़ा डिटेल में लिखा गया है, बहुत ही सिंपल है। देखो, अगर आप शिफ्ट आउट कर जाते हो, यानी कि नए स्कीम से पुराने स्कीम में आ जाते हो, तो आप जो है 2 लाख रुपए तक का लॉस क्लेम कर सकते हो और अनएब्जॉर्ब लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। पर अगर आपने एक बार कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो वो दूसरी बार खाली हाउस प्रॉपर्टी के हेड से ही सेट ऑफ होगा, दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है
सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। दूसरा, अगर आप कंसेशनल रेट यानी जो नया रेजिमे है उसके हिसाब से टैक्स पे करते हो तो आपको कोई भी सेट ऑफ अलाउ नहीं किया जाएगा और कोई भी लॉस आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। सिंपल सी बात थी। अब यहाँ पर जो मेन आता है कि आप कितने साल तक उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप 8 असेसमेंट ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग द असेसमेंट ईयर इन विच द लॉस वाज फर्स्ट कंप्यूटेड, यानी आप 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप असेसमेंट ईयर 25-26 में पहली बार आपका लॉस होता है तो 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31, 31-32, 32-33, 33-34, 33-34 असेसमेंट ईयर तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, यानी अगले 8 असेसमेंट ईयर तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और हाउस प्रॉपर्टी के केस में आप अगर रिटर्न टाइम से फाइल करना भूल भी जाते हो तो भी कोई जल्दी नहीं है, फिर भी आपको डिडक्शन मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। इतना लॉ आपको अगर समझ में आ गया तो अब आपसे सारे इलस्ट्रेशन ईजिली बन जाएंगे। देखो कैसे। मिस्टर ए जिसकी एज 35 ईयर है, उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है असेसमेंट ईयर 25-26 की, और हमको निकालना क्या है, टोटल इनकम निकालना है डिफ़ॉल्ट में और शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफ़ॉल्ट, यानी ओल्ड स्कीम नए स्कीम दोनों में निकालना है। तो देखो ओल्ड स्कीम नए स्कीम में खाली एक ही जगह पर डिफरेंस आता है, वो आता है हाउस प्रॉपर्टी में, बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहती है। आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले सैलरी का कंप्यूटेड इनकम है 4 लाख, 4 लाख कंप्यूटेड इनकम है सैलरी का। ठीक है। लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी है 2,20,000, 2,20,000 का लॉस हो गया। बिजनेस लॉस हो गया मेरे को 1 लाख रुपए का, और जो मेरा बैंक एफडी से इंटरेस्ट मिला है वो आ गया 80,000 रुपये। तो मेरा पहला सवाल, क्या लॉस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी यानी लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी दूसरे हेड से सेट ऑफ हो सकता है? आंसर इज यस, हो सकता है अगर पुराने स्कीम में हो तो, नए स्कीम में नहीं हो सकता। ठीक है। और दूसरी बात, बिजनेस लॉस, क्या मेरा बिजनेस लॉस, ये स्पेकुलेटिव तो लिखा नहीं है तो ये नॉन स्पेकुलेटिव हो गया, क्या मेरा नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस दूसरे इनकम के साथ सेट ऑफ हो सकता है? आंसर इज यस, हो सकता है, पर बिजनेस लॉस सैलरी के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो देखो ये जो बिजनेस लॉस है ये मेरा खाली एफडी के साथ सेट ऑफ हो सकता है, मेरा सैलरी के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। और ये जो मेरा लेट आउट प्रॉपर्टी का लॉस है ये मेरा सैलरी के साथ सेट ऑफ हो सकता है। अब पहले मैं बात करता हूँ नॉर्मल प्रोविज़न की। नॉर्मल प्रोविज़न यानी ओल्ड स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ओल्ड स्कीम में हूँ तो 2 लाख तक का लॉस मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ हाउस प्रॉपर्टी का, मैंने आपको बताया। तो मेरी सैलरी की इनकम थी 4 लाख, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था 2,20,000, पर हमारे पास खाली 2 लाख तक हम सेट ऑफ कर सकते हैं, तो हम खाली 2 लाख को सेट ऑफ करेंगे और 2 लाख का हमारा इनकम कैलकुलेट हो जाएगा सैलरी हेड का। ठीक है। रही बात जो बाकी के 20,000 रुपये बच गए जो हमने सेट ऑफ नहीं किए, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में। इजी इजी। अब अगर मैं बात करूं बिजनेस की, तो मेरा बिजनेस लॉस तो 1 लाख रुपए का हुआ था। अब मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 80,000 का है, तो मैं 80,000 में से खाली 80,000 का ही लॉस सेट ऑफ कर सकता हूँ, और बाकी का जो 20,000 बच गया उसको भी मैं क्या करूँगा, कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में, यानी कि वो जो भी 20,000 बचा है वो अगले बार सेट ऑफ हो जाएगा। तो मेरे 2 लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गए, एक हाउस प्रॉपर्टी का बचा हुआ 20,000 और एक बिजनेस का बचा हुआ 20,000, ये दोनों हो गया कैरी फॉरवर्ड। ठीक है। फिर टोटल आ गया 2 लाख, डिडक्शन तो कुछ है नहीं तो 2 लाख आ गया टोटल इनकम। अब बात करते हैं नए स्कीम में। नए स्कीम में दोस्तों आपको पता है कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ हो ही नहीं सकता, तो बहुत ही ईजी है। देखो हमने क्या किया, हमने लिया डिफ़ॉल्ट टैक्स रेज में 4 लाख का सैलरी इनकम लिया, उसमें से कोई भी सेट ऑफ नहीं किया क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ हो ही नहीं सकता। अदर सोर्सेस लिया सेम 80,000, और बिजनेस लॉस तो नए स्कीम में भी अलाउड है पुराने में भी अलाउड है, तो बिजनेस लॉस 1 लाख का था पर हमने 80,000 लिया और जो 20,000 बचा उसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो टोटल इनकम आ गया मेरा 4 लाख, जो कि मेरा नए स्कीम का इनकम बन जाता है। बहुत ही ईजी। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब हम आते हैं बिजनेस लॉस की बात करते हैं। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बिजनेस लॉसेस सेक्शन नंबर 72।
सेक्शन नंबर 72 बोलता है कि अगर आपका कोई भी बिजनेस या फिर प्रोफेशन या फिर वोकेशन का कोई भी लॉस इंकर होता है तो आप उसको जो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, पर वो जो बिजनेस है वो स्पेकुलेटिव नेचर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्पेकुलेटिव नेचर का होगा तो वो खाली स्पेकुलेटिव इनकम से ही सेट ऑफ हो सकेगा। ठीक है। अब लॉस फ्रॉम वन बिजनेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम एनी अदर बिजनेस, यानी एक बिजनेस का लॉस है तो आप दूसरे बिजनेस के इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप कैरी फॉरवर्ड करने के बाद भी, जब आप कैरी फॉरवर्ड करोगे बिजनेस को, तो बिजनेस समझ लो आपका दो बिजनेस है, ए और बी। ए में लॉस हुआ, आपने लॉस सेट ऑफ हुआ नहीं, तो आप जो अगले साल ले गए तो वो बी वाले जो बिजनेस है उसके साथ भी सेट ऑफ हो सकता है, यानी सेम हेड में ही होगा, दूसरे हेड में सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। ठीक है। एक बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस के साथ सेट ऑफ कर सकते हो, पर स्पेकुलेटिव का लॉस खाली स्पेकुलेटिव बिजनेस के साथ सेट ऑफ होगा। अब जो पर्सन लॉस इंकर कर रहा है खाली वही कैरी फॉरवर्ड या फिर सेट ऑफ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सक्सेसर आ गया, बिजनेस को किसी ने सक्सेस कर लिया, यानी कोई और आ गया बिजनेस में, सक्सेसर आ गया बिजनेस का, तो वो लॉस को जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सक्सेशन बाय इनहेरिटेंस। अगर इनहेरिटेंस में आया है, यानी आपके पापा बिजनेस करते थे, अब आपके पास बिजनेस आ गया, इनहेरिटेंस में आया है, तो ही लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। बाकी अगर सक्सेसर में आया है तो आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मैक्सिमम पीरियड यहाँ पर भी 8 असेसमेंट ईयर का है, यानी आप जो है 8 असेसमेंट ईयर तक हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और बिजनेस के लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब आते हैं दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। मिस्टर बी, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, फर्निशेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। इनकम फ्रॉम सैलरी 45,000 दिया हुआ है, सैलरी का इनकम 45,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 24,000 रुपये। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम अगर नया स्कीम होगा तो सेट ऑफ नहीं होगा, पुराना स्कीम होगा तो 2 लाख तक सेट ऑफ हो सकता है। अच्छा, इनकम, हाँ मतलब इनकम लिखा हुआ है यहाँ पर, इनकम लिखा हुआ पर यहाँ नेगेटिव में लिखा है ना, ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव, यानी वो लॉस है। इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस 22,000 का लॉस, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का 22,000 का लॉस है, और स्पेकुलेटिव बिजनेस का 4,000 रुपये का लॉस है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो है 25,000 रुपये का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो है 19,000 रुपये का। तो आप मेरे को एक बात बताओ, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या बिजनेस का लॉस सैलरी हेड से सेट ऑफ हो सकता है? आंसर इज नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है, ये जो है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का, ये इसके साथ सेट ऑफ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। स्पेकुलेटिव बिजनेस तो खाली स्पेकुलेटिव बिजनेस के साथ ही सेट ऑफ होगा, बाकी किसी के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ नहीं होता। और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस वो तो सैलरी के साथ सेट ऑफ हो सकता है, पर पुराने स्कीम में, नए स्कीम में नहीं होगा। What is the total income chargeable to tax assuming that he pays tax under section 115 BAC, यानी ये पुरानी स्कीम नहीं ले रहा है, नई स्कीम ले रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। नई स्कीम ले रहा है तो सैलरी हमारा कितना था 45,000, वो तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो गया। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस नील आ जाएगा क्योंकि नए स्कीम में हाउस प्रॉपर्टी का कोई भी मैटर नहीं है। अब बिजनेस का इनकम सैलरी के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता, स्पेकुलेटिव का स्पेकुलेटिव के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो कि हमारा 25,000 का था, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था हमारा 19,000 और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था 25,000, तो 19,000 को मैं सेट ऑफ कर देता हूँ, बाकी का जो बच गया वो हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, 6,000 रुपये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस लॉस स्पेकुलेटिव वाला नॉन स्पेकुलेटिव वाला दोनों जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि वो किसी के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो मेरा टैक्सेबल इनकम आ गया 45,000 रुपये। अब यहाँ पर 3 चीज़ें कैरी फॉरवर्ड हो रही है, एक स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, दूसरा नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, और तीसरा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बच गया है सेट ऑफ होने के बाद वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो 6,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बचा था, इसको सैलरी से क्यों माइनस नहीं किए? जो 6,000 का कैपिटल लॉस बच गया है ना, अभी देखो 19,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, उसमें से 25,000 तो
सेट ऑफ हो गया लॉस, पर जो और 6,000 बच गया उसको सैलरी से क्यों सेट ऑफ नहीं किया? क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा है कि कैपिटल गेन हेड दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकता, तो 6,000 कैरी फॉरवर्ड हो गया और इनकम फ्रॉम सैलरीज 45,000 जो था वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो गया। देखो यहाँ पर लिखा है बिजनेस लॉस कैनॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम, तो जो लॉस था 22,000 का वो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो था वो भी सैलरी से एडजस्ट नहीं हो सकता है, तो कैरी फॉरवर्ड कर दिए उसको। और 4,000 का जो था स्पेकुलेटिव बिजनेस से, वो तो खाली इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस से होगा, तो वो भी कैरी फॉरवर्ड हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है 6,000 का बचा, वो भी कैरी फॉरवर्ड हो गया। 3 लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गए हमारे यहाँ पर। अब आते हैं लॉसेस इन स्पेकुलेशन बिजनेस। अगर आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस है तो उसका लॉस खाली स्पेकुलेटिव बिजनेस के इनकम से ही सेट ऑफ हो पाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी है। अब अगर आप स्पेकुलेटिव लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हो तो वो खाली 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। देखो मैक्सिमम पीरियड जो है वो है 4 साल। देखो पीजीबीपी में 8 था, हाउस प्रॉपर्टी में 8 था, और यहाँ पर आने के बाद 4 साल हो गया। स्पेकुलेटिव बिजनेस के केस में आपको याद रखना है कि 4 साल तक जो है वो आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब रही बात कि स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर क्या क्या आता है। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, जब भी आप शेयर्स में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, शेयर्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करने का मतलब है आप एक ही दिन के अंदर जो है अपना पोजीशन ले रहे हो और उसको स्क्वायर ऑफ कर रहे हो, एक ही दिन के अंदर बाय कर रहे हो, एक ही दिन के अंदर सेल कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रा डे। उसी दिन बाय करना उस शेयर को और उसी दिन सेल भी कर देना, तो ये आपने क्या किया, स्पेकुलेशन किया। इसको हम स्पेकुलेशन बिजनेस मानेंगे। पर अगर आपने F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन, कॉल या पुट या फिर डेरिवेटिव्स में आपने ट्रेडिंग की, तो उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं माना जाएगा, उसको नॉर्मल बिजनेस माना जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है explanation to this section provided where any part of the business of a company consists in purchase and sale of the shares of other companies, such companies shall be deemed to be carrying on speculative business to the extent to which the business consists of the purchase and sale of such share. However, this deeming provision does not apply, ये अप्लाई नहीं होता। कब अप्लाई नहीं होता, जब कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस है ट्रेडिंग इन शेयर्स, बैंकिंग, लोन्स एंड एडवांसेस में ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, बाकी सब केस में स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाएगा। अब कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस यानी 35 AD वाले बिजनेस की बात चल रही है। 35 AD में जो स्पेसिफाइड बिजनेस थे वो खाली स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस खाली स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है, ये तो हमको पता है। अब लॉस जो है वो इनडेफिनिटली सेट ऑफ हो सकता है, यानी कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। देखो 8 साल हाउस प्रॉपर्टी का था, 8 साल सैलरी का था, 4 साल स्पेकुलेटिव बिजनेस का था। स्पेसिफाइड बिजनेस का कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितने भी समय तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब आते हैं कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में आपको पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा, पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है। रही बात दूसरे हेड में, तो ये दोनों लॉस किसी दूसरे हेड में सेट ऑफ नहीं हो सकते। इनका भी जो टाइम पीरियड है वो है 8 असेसमेंट ईयर का। बहुत ही ईजी है, आपको बस ये याद रखना है कि जो भी लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है वो अनलिमिटेड ईयर के लिए जाएगा, सेट ऑफ हो सकता है। जो स्पेकुलेटिव है वो खाली 4 साल के लिए हो सकता है और बाकी सारे 8 साल के लिए हो सकते हैं। रही बात अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की, तो वो भी अनलिमिटेड ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, और स्पेसिफाइड बिजनेस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ये दोनों अनलिमिटेड ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 की बात करें। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 मिस्टर सी हैज़ द फॉलोइंग इनकम एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1,50,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा। तो यहाँ पर है हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 75,000 का, तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ये इसके साथ सेट ऑफ हो सकता है। और ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ हो सकता है। बहुत ही ईजी। देखो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना था, 1,50,000। मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना था, 37,000। माइनस कर दिया तो मेरा आ गया 1,13,000।
रही बात लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, वो था 75,000, जिसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 96 था, पर हम खाली 75 ही सेट ऑफ कर सकते हैं क्योंकि 75 की ही इनकम है हमारे पास। तो ये हो गया नील, और बाकी का जो बच गया वो हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। देखो टोटल 1,13,000 की इनकम हो गई, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो 21,000 का जो सेट ऑफ नहीं हो पाया है वो हो जाएगा यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं आगे, रेस हॉर्सेस की अगर बात करें तो आपको पता है कि जो भी लॉस होता है रेस हॉर्सेस के मेंटेनेंस में, उसके ओनिंग में, वो खाली उसी के इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। और यहाँ पर भी आपको खाली 4 साल का समय दिया गया है, 4 साल से ज़्यादा आप इसको लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो आपको ये भी याद रखना है कि लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, उससे ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अब देखो, मिस्टर डी हैज़ द फॉलोइंग इनकम फॉर प्रीवियस ईयर, 24-25 की बात चल रही है। इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग मेर्स रेस हॉर्स 75,000 की इनकम हुई है। ठीक है, टेक्सटाइल बिजनेस में 85,000 की इनकम हुई है। टेक्सटाइल बिजनेस का जो लॉस है वो असेसमेंट ईयर 24-25 का 50,000 है। तो क्या ये लॉस टेक्सटाइल बिजनेस के इनकम से सेट ऑफ हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम द ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रेस हॉर्स रिलेटिंग टू असेसमेंट ईयर 22-23। अब जो 22-23 का है उसको तो 4 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी 23-24, 24-25, 25-26। तो डेफिनेटली बात है यहाँ पर 25-26 चल रहा है, तो इसको भी हम जो है सेट ऑफ इसके साथ कर सकते हैं क्योंकि अभी ये चौथा ही साल है ना। अब देखो सिंपल है कॉन्सेप्ट, मेंटेनिंग रेस हॉर्स का जो 75,000 का इनकम था उसको जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था 96,000 उसके साथ सेट ऑफ कर दिए, तो खाली 75,000 सेट ऑफ हो गया, बाकी का गया। बैलेंस लॉस ऑफ 21,000 फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स टू बी कैरी फॉरवर्ड टू असेसमेंट ईयर 26-27। अब जो टेक्सटाइल बिजनेस की इनकम थी 85,000 की, वो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस जो था 50,000 का उसके साथ माइनस हो गया, तो आपका 35,000 रुपये का इनकम जो है वो आपका टोटल इनकम बन गया है। फिर आते हैं हम ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ लॉसेस, यानी आपको कौन से लॉस को पहले सेट ऑफ करना है और कौन से लॉस को बाद में सेट ऑफ करना है। सबसे पहले सेक्शन 72 ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस इज टू बी सेट ऑफ बिफोर setting of unabsorbed depreciation, therefore the order in which the set off will be effected is as follows। कौन से ऑर्डर में आपको सेट ऑफ करना है ये बताया गया है। सबसे पहले करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करो, फिर करेंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च और फैमिली प्लानिंग वाला सेट ऑफ करो, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड जो लॉस था उसको सेट ऑफ करो, उसके बाद अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करो, उसके बाद अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च और उसके बाद अनएब्जॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। ये आपको लाइन बाय लाइन सेट ऑफ करना है। अब आते हैं यहाँ पर मिस्टर ई एस फर्निश द डिटेल फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। सैलरी का जो इनकम था वो था 1,50,000। स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो इनकम था वो था 60,000। लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, मेरा सवाल ये है लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस के साथ सेट ऑफ हो सकता है? आंसर इज यस, हो सकता है, क्योंकि लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ, यानी अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है तो उसको किसी और इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, पर अगर नॉन स्पेकुलेटिव का लॉस है तो उसको स्पेकुलेटिव के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हैं, यानी ये इसके साथ सेट ऑफ हो सकता है। फिर आते हैं दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 30,000। क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किसी और से एडजस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट हो सकता है, तो ये दोनों आपस में बिल्कुल भी सेट ऑफ जो है वो नहीं हो सकते। फिर विनिंग फ्रॉम लॉटरी 20,000, इनकम निकालना है, बहुत ही ईजी है। सैलरी का इनकम आ गया मेरा 1.5 लाख, स्पेकुलेटिव बिजनेस का इनकम था 60,000, जिसमें से मैंने नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो लॉस है सेट ऑफ कर दिया, तो मेरा 20,000 का इनकम बचा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज 20,000, ये दोनों टैक्सेबल हो गया, मेरा टोटल टैक्सेबल आ गया 2,70,000। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था वो मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया 30,000 का, क्योंकि वो खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ लॉस। अगर आप लॉस करते हो तो आपको टाइम लिमिट के पहले रिटर्न फाइल करना है। अगर आपने टाइम लिमिट के पहले रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। देखो, एज पर सेक्शन 80 बिजनेस लॉस अंडर सेक्शन 72(1)
स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस 73(2), लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस 73(a), लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ owning and maintaining raw assets has not been determined in pursuance of a return filed under section 139(3) cannot be carried forward and set off. Thus, the SSE must have filed a return of loss under section 139(3) in order to carry forward and set off such losses. Such a return of loss should be filed within the time limit allowed under section 139(1). 139(1) में जो भी टाइम लिमिट दी है वो टाइम लिमिट के पहले आपको लॉस का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। पर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी के केस में अगर आपने टाइम से फाइल नहीं किया रिटर्न तो भी आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ करने मिलेगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, दिस कंडीशन does not apply to a loss from house property carried forward under section 71(b) and unabsorbed depreciation carried forward under section 32(2). अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के केस में या फिर हाउस प्रॉपर्टी के केस में आपको रिटर्न को टाइम से फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद भी फाइल करेंगे तो भी आपको कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ करने मिलेगा। सिंपल। अब यहाँ पर हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन। पूरे 10 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा। आई होप एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में लिए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, वीडियो समझ आया हो कॉन्सेप्ट, तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।